जय मसीह की। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप उसके महान अनुग्रह से जो ये सुंदर समय मिला है कि हम जीवित हैं और ये नए महीने के ये प्रथम दिन में हम लोग प्रवेश किए हैं। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। आई एम सो सॉरी, मेरा 7 बजे का टाइमिंग था, लेकिन मैं कुछ दूसरा काम भी करती हूँ जिस कारण से मुझे देर हो जाता है आने में, और इस कारण से मैं थोड़ा देर से आई हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आने के लिए अवसर दिया। प्रभु को बहुत धन्यवाद। वो हमारा परमेश्वर, महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। मैं आगरा मसीह मंडली के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिस पेज के माध्यम से वो जो ये सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। मैं सबनम डेविड जी को, अनुपम डेविड जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने मुझे इस पेज में आके परमेश्वर की महिमा करने के लिए जो अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उन्हें। और मैं सॉरी भी बोलती हूँ देर से आने के लिए। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, जिसके नाम से हम एकत्रित होते हैं। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करके हम आज की इस सभा को शुरू करेंगे। हमारे जीवित करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, आप जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान प्रभु, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हमारे लेने वाले सांसों के लिए, हमारे बहने वाले खून के लिए, हमारे हर एक चीज जो आप उपलब्ध कराते हैं, हमारे एक एक पल, एक एक क्षण जो आपने अच्छे से व्यतीत कराया, और इस नए महीने के प्रथम दिन में आपने प्रवेश कराया। धन्यवाद इस जून महीना के लिए। पूरे महीना भर प्रभु आपकी करुणा और कृपा में हम सभी को बना के रखिए। विशेष करके इस पेज के माध्यम से जितने सेवकाई होंगे इस महीने में प्रभु, सारे सेवकाई में, सारे वचन के प्रचार में आपकी बड़ी आशीष अनुग्रह को बना के रखिए। आपके दास दासी अनुपम सर के लिए और मैडम सबनम के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने आशीष दीजिए, उनके पारिवारिक जीवन में आशीष दीजिए, उनके काम के क्षेत्रों में, उनकी सेवकाई में आशीष दीजिए, और आपके नाम की महिमा हो प्रभु। जितने भी आपके दास दासी इस पेज में आके आपके वचन का प्रचार करते हैं, उन सब पर भी आपकी बड़ी करुणा और कृपा को बना के रखिए। आज के इस सभा में प्रभु हमारे संग रहिए और आपकी महिमा हो। हमारे गाने के द्वारा से, वचन के द्वारा से, प्रार्थना के द्वारा से, सारी बातों के द्वारा से आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सॉरी, थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं थोड़ी देर पहले बहुत ही जल्दी में आई, जिस कारण से मुझे सर्दी और वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। आइए हम लोग एक गाना को गाएंगे, उसके बाद प्रार्थना करके हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ देखेंगे। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंत यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा के तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा के तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंत यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे,
मुझको है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, तो यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना। हाथों को अपने उठा के तुझे दूं महिमा, तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठा के तुझे दूं महिमा, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। यस लॉर्ड, हालेलुया जीसस, हालेलुया। लॉर्ड वी प्रेज योर नेम ओ लॉर्ड। प्रभु हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। युग युग का राज और सनातन काल का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर। हम अपने सर को आपके चरणों में लाते हैं प्रभु और कुर्बानी बनकर आते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है, हे भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके महान आशीषों के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, सुंदर समय दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं हम अपने देश के लिए भी प्रभु, देशवासियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इस वक्त हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने भी रूलर्स हैं, मंत्री हैं, अधिपति हैं प्रभु जी, प्रधान लोग हैं, उन सब को प्रभु आप सुबुद्धि प्रदान कीजिए प्रभु, और उनका मन प्रभु हमेशा भलाई की तरफ करने के लिए उनका मन लगे रहे प्रभु। जनता के हित के कामों को करने के लिए उनका मन लगे रहने के लिए उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। जितने सैनिक सीमाओं पर तैनात हैं प्रभु, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उन सारे सेनाओं पर आपकी बड़ी करुणा और कृपा को बना के रखिए। उनकी रक्षा कीजिए, साथ में प्रभु जी हर खतरे मुसीबत से उनको बचा के प्रभु जी आपकी महिमा उनके जीवन से प्रकट हो प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। और सचमुच में असली रक्षा करने वाला तो परमेश्वर आप हैं। आपकी करुणा उन भाइयों पर बनी रहे प्रभु। जितने जन बीमार हैं प्रभु जी, विशेष करके आपके दास दासी, उन सब पर आपकी बड़ी करुणा हो प्रभु, कि वो लोग आपकी चंगाई को अपने जीवन में महसूस कर सकें, ले सकें और आपकी महिमा कर सकें। जो लोग बीमारों को ट्रीटमेंट करते हैं प्रभु, जितने मेडिकल क्षेत्र में है प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए कि सही रीति से अपने कामों को करें, ईमानदारी, मेहनत, लगन से आपका डर और भय मान के। करुणा में प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे लोगों के लिए आशीष दीजिए, बुद्धि ज्ञान दीजिए, आपका डर और भय मानने के लिए उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। हर जवान भाई बहनों पर आपकी बड़ी कृपा हो प्रभु, कि अपने जवानी की अवस्था में प्रभु आपको पुकारें और हर प्रकार के पाप से बचे रहें प्रभु। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। अभी वचन से हम लोग बोलेंगे, सुनेंगे, हृदय में रखने के लिए हम सभी को आशीष दीजिए। बोलने के लिए होंठ, जीभ, मुंह को प्रभु अभिषेक कर दीजिए, सुनने के लिए कानों को अभिषेक कर दीजिए, हृदय को अभिषेक कर दीजिए। आपके नाम की महिमा हो प्रभु। धन्यवाद, सुंदर समय देने के लिए धन्यवाद देते हैं। इस पेज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पेज में होने वाले तमाम प्रचार के कामों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पेज के बनाने वाले आपके दास और दासी,
अनुपम सर और सबनम मैम के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। उन्हें आशीष दीजिए, अपनी महिमा के लिए और भी बड़े पैमाने में इन्हें इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए, सुंदर जीवन देने के लिए धन्यवाद। इस जून महीना के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा हमारे जीवन के हर क्षेत्र के द्वारा से। सारी बातों के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के बारे में देखेंगे, वचन से देखेंगे। और आज का यदि आप लोग इसका स्टार्टिंग देखे होंगे तो उसमें लिखा है देयर इज नो एंड। सचमुच में यदि जोएल बारला, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अनुपम सर जी थैंक यू वेरी मच। यदि हम लोग देखेंगे परमेश्वर के जो भी पृथ्वी में है, हर चीज जो पैदा होता है वो एक दिन मरेगा, जो बनाया गया है वो भी नष्ट होगा। यहाँ तक कि देखिए, इसको मनुष्य बनाया है। सपोज मैं इसको अभी मेरे सामने है इसीलिए इसी को दिखा रही हूँ मैं। इसको मनुष्य बनाया है तो इसका भी एक एंडिंग है। मनुष्य, परमेश्वर ने मुझे बनाया है और एक दिन बाइबल में लिखा है मनुष्य एक दिन पैदा होगा तो एक दिन उसको न्याय का होना उसके लिए नियुक्त किया गया है। एक दिन वो मरेगा भी शारीरिक रीति से, लेकिन कुछ बातों को परमेश्वर ने ऐसे बनाया है कि उसका कोई एंडिंग ही नहीं होगा। और वो है, आज हम लोग 3 चीज को देखेंगे। ऐसे तो हम लोग भी एंड नहीं होंगे। परमेश्वर जो अनंत परमेश्वर है, हमें अनंत जीवन देने के लिए अपने प्रिय पुत्र को भेजे है। लेकिन हम 3 महत्वपूर्ण चीज को देखेंगे जिनका कोई एंड नहीं है। यदि हम लोग पृथ्वी के राजाओं को देखेंगे तो उन राजाओं का राज्य भी एंड होता है। कोई हेड पोजीशन में है तो उसका शासन काल का भी एंड होता है। लेकिन 3 चीज है, देयर इज नो एंड टू गॉड्स किंगडम। परमेश्वर के राज्य का कोई अंत नहीं है। धान मसीह, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, थैंक यू वेरी मच। पहला हम लोग देखेंगे देयर इज नो एंड टू गॉड्स किंगडम। दूसरा है देयर इज नो एंड टू गॉड्स पीस। परमेश्वर की शांति का कोई भी एंडिंग नहीं है। हम लोग संसार की शांति और संसार के खुशी आनंद को देखेंगे। जब तक वो बना रहेगा तो वो हमें थोड़ा शांति मिलेगा, लेकिन वो जब चला जाएगा तो वो शांति हमारे जीवन में नहीं रहेगा। लेकिन जब परमेश्वर शांति देंगे वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। और तीसरा है देयर इज नो एंड टू गॉड्स मर्सी। परमेश्वर के अनुग्रह का कभी भी एंडिंग नहीं होगा। तो कुछ बाइबल के पदों को हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे देयर इज नो एंड टू गॉड्स किंगडम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 33 पद। लूका पहला अध्याय 33 पद। यहाँ इस तरह से लिखा है, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। कौन राज्य करेगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह। धन मसीह, धन मसीह, धन मसीह मसीह। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। जोएल बारला थैंक यू। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। सदा रहने वाला हमारा परमेश्वर, अनंत परमेश्वर। जो परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण गुण है वो है अनंत, और बहुत सारे गुण हैं, उसमें से एक गुण है अनंत। वो अनंत परमेश्वर जो आदि अंत वही है, वो परमेश्वर उसका राज्य सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत कभी ना होगा, लिखा है। और हम लोग पढ़ेंगे डेनियल का किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 26 पद। डेनियल 6वां अध्याय 26 पद। यहाँ पर लिखा है कि और यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे नाम का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। अब ये क्यों बोल रहा है, कौन बोल रहा है, इसके बारे में मैं उतना नहीं बोलूंगी, लेकिन थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। ये एक राजा जो है वो बोल रहे हैं, दारा राजा। जब दानियल को पनिशमेंट दिया गया था, दानियल से जलन रखने वाले राजा को उसका के
उसको जब सिंह के मान में डाल दिया गया था, ये इसलिए क्योंकि दानियल ने राजा के कहे अनुसार प्रार्थना नहीं किया था, बल्कि दानियल जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और उसके जो उनसे दानियल से जो जलन रखते थे वो राजा को उसकाए थे, और राजा उनकी बातों को मान करके जो पनिशमेंट रखा था, राजा नहीं कभी नहीं सोचा होगा कि दानियल इसमें आ जाएगा, लेकिन राजा के कहे अनुसार उसने पनिशमेंट तो दिया, क्योंकि राजा का बात कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन उसका हृदय उस दिन उस रात को वो सोने नहीं सका, और दूसरे दिन पाँव फटते ही वो जाके बोलने लगा और बोल रहा है कि उससे पुकारता है, बोल रहा है क्या तुम्हारा जीवित परमेश्वर तुमको बचा के रखा। और बाद में वो दूसरे लोगों से बोल रहा है कि यहाँ आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दे रहा है पूरे राज्य में। देखिए, एक अन्य जाति परमेश्वर के कामों को देख करके ये आज्ञा दे रहा है, और राजा जो है आज्ञा दे रहा है, बोल रहा है जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख, दानियल का परमेश्वर के रूप में उसको जीवित परमेश्वर को वो जान रहा है। दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहेंगे, क्योंकि जीवता और युगान युग का रहने वाला परमेश्वर वो ही है, बोल रहा है जीवता परमेश्वर और युगान युग, मतलब देयर इज नो एंड ऑफ हिज किंगडम, देयर इज नो एंड टू गॉड्स किंगडम। तो युगान युग राज्य करने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य कैसा है? अविनाशी, और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी करके राजा बोल रहे। अविनाशी, जिसका विनाश कभी नहीं होता। तो हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है कभी एंड नहीं होता है। लूका 1:33 में देखे, दानियल 6:26 में देखे, फिर से लूका रचित सुसमाचार उसका 22 का हम लोग 29 को देखेंगे। 22 का 29 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। कई वहाँ पे वाद विवाद कर रहे थे पुनरुत्थान और विवाह के बारे में। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं क्योंकि तुम लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं जानते। परमेश्वर का राज्य क्या है? सदा सदा रहने वाला राज्य है। इसीलिए बोल रहे हैं परमेश्वर और उसके सामर्थ्य को नहीं जानते, इसीलिए भूल में पड़े हो बोल के उन लोगों को जो वाद विवाद करके पूछ रहे थे, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। तो हमारे परमेश्वर का राज्य कैसे है? सदा का राज्य है, युगानुयुग का राज्य है, वो सदा ठहरने वाला राज्य है, वो अविनाशी राज्य है। देयर इज नो एंड टू गॉड्स किंगडम। और एक पढ़ेंगे लूका 12 का 32 भी, लूका ही में हम लोग पढ़ रहे हैं, लूका 12 का 32। यहाँ पर भी इस तरह से लिखा है, यहाँ लिखा है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। मतलब अभी भी नहीं और आने वाले समय में। आने वाला कैसा समय है? अनंत का समय है। तो अनंत के समय तक भी वो माफ नहीं होगा करके एक उदाहरण, वहां पे उदाहरण नहीं, वो बता रहे हैं कि क्या कौन सा पाप का क्षमा है और कौन से पाप का क्षमा नहीं है करके प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि प्रभु का राज्य जो है ना, वो सदा सदा तक बना रहने वाला राज्य है। अब दूसरा पॉइंट को हम लोग देखेंगे, देयर इज नो एंड टू गॉड्स पीस। पहला पॉइंट हम लोग देखे थे, देयर इज नो एंड टू गॉड्स किंगडम, जिसमें हम लोग देखे थे कि परमेश्वर का राज्य का कभी अंत नहीं। दूसरा, परमेश्वर का राज्य जो है इमॉर्टल है, अविनाशी राज्य है, वो हमेशा बना रहने वाला। तीसरा हम लोग देखे थे कि परमेश्वर का राज्य जो है वो हमारे लिए है, और यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो उसके अनंत सामर्थ्य को, अनंत राज्य को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर का राज्य जो है वो हम लोग अभी यहाँ देखे कि किस तरह से परमेश्वर का राज्य में हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, क्षमा पाते हैं, तो हम क्षमा के द्वारा से
इस लोक में और आने वाले लोक में भी परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे हम लोग देखिए कि पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप न तो इस लोक में क्षमा होगा, न आने वाले लोक में क्षमा होगा। तो इसके द्वारा से परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। लेकिन जब क्षमा होता है, दूसरे पाप जो क्षमा होते हैं, तो अभी भी क्षमा होगा और आने वाले लोक में भी क्षमा किया जाएगा। तो हम लोग देखें कि परमेश्वर का राज्य का कोई एंडिंग नहीं है। दूसरा, देयर इज नो एंड टू गॉड्स पीस। हम लोग देखेंगे यशायाह नबी का किताब उसका 9 अध्याय का 7 पद को। यशायाह 9 अध्याय का 7 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ इस तरह से लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। प्रभुता भी तो बढ़ते रहेगा, उसका राज्य बढ़ते रहेगा, लेकिन उसका जो शांति है उसका भी अंत न होगा करके यहाँ साफ रीति से हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर सदा के लिए सर्वदा के लिए राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। तो मेन चीज ये है कि परमेश्वर की शांति का वो कभी अंत नहीं होगा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरा हम लोग देखेंगे, उसका 14 अध्याय का 27 पद। यूहन्ना 14 का 27 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस तरह से लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। संसार कैसे शांति देता है? वो क्षण भर का शांति होता है। अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में मैं बोली थोड़ी देर का होता है, लेकिन परमेश्वर का शांति वो सदा रहने वाला शांति है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, चाहे घर परिवार में मरने का हालत हो, लोग मरे भी, लेकिन परमेश्वर का शांति जब बना रहेगा तो वैसे परिस्थिति होने पर भी लोग क्या करेंगे? परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मेरे घर में वैसी कठिन परिस्थिति हुआ था, और लेकिन परमेश्वर का जो शांति हमारा जो गाइड करता है, शांति जो रूल करता है, वो शांति होने के कारण से हम लोग कठिन परिस्थिति में निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे और आज भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हर बातों के द्वारा से भलाई को उत्पन्न करते हैं और जो हमें आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति करते हैं। और हम लोग देखेंगे मीका 5 का 5, ही इज द कॉज ऑफ पीस, वही शांति का कारण है। मीका 5 का 5 को हम लोग देखेंगे। मलाकी नहीं, मीका 5 का 5। मीका वो है नहूम के पहले और उसका 5वां अध्याय का 5 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, वह शांति का मूल होगा, मतलब वो ही इज द सोर्स ऑफ पीस, वो शांति का मूल होगा करके यहाँ पर लिखा है। यदि 4 पद से हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ ऐसे लिखा है, वह खड़ा होकर यहोवा को दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा, लोगों की चरवाही करेगा और वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है और वह शांति का मूल होगा लिखा है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का मूल है। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल पीस। देयर इज नो एंड ऑफ गॉड्स पीस। हम लोग देखेंगे इफिसियन 2 का 14। इफिसियन 2 का 14 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। वही हमारा मेल है। मेल मतलब शांति, वही हमारी शांति है
और दो चीज को मतलब मनुष्य को और संसार मनुष्य को परमेश्वर से वो मिला दिया। तो और मिला दिया और बीच का जो दीवार था मतलब पाप का जो स्वभाव था जो दीवार बना के खड़ा था, उन पापों को अपने ऊपर ले करके उसने प्रायश्चित किया और हमारे पापों को क्षमा कर दिया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि प्रभु यीशु मसीह का जो शांति है वो हमेशा हमेशा के लिए है। देयर इज नो एंड टू गॉड्स पीस। यशायाह में देखे कि उसका शांति का कभी अंत नहीं है। और हम लोग यूहन्ना 14:27 में देखे कि वो अपनी शांति दे रहे हैं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, बल्कि उनकी शांति जो सदा बनी रहती है वो शांति। मीका 5:5 में देखे कि ही इज द सोर्स ऑफ ऑल पीस, वो शांति का मूल है। और इफिसी 2:14 में देखे कि वो शांति के कारण से हमें और परमेश्वर को जोड़ दिया है। तीसरा हम लोग देखेंगे, हमारा पॉइंट है देयर इज नो एंड टू गॉड्स मर्सी। परमेश्वर का जो अनुग्रह है, कृपा है, दया है, उसका जो है कोई अंत नहीं। यदि और उसका कृपा का अंत नहीं है करके आज हम लोग जीवित हैं और ये 6वां महीना का पहला दिन में देख सके। विलाप गीत 3:22 को पढ़ने से यहाँ ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है कि हम मर नहीं मिटे, ये उसकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी करुणा सदैव बनी रहती है करके हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन उसको मैं नहीं पढ़ी पर ऐसे में बोल दी। और हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 25:6। भजन संहिता 25 अध्याय उसका 6 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ 25:6 में लिखा है, हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। परमेश्वर की दया और करुणा अनंत काल से होते आए हैं। इसका मतलब है देयर इज नो एंड ऑफ हिज मर्सी। उसकी करुणा जो है जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी। हम लोग भजन संहिता 23 का उसका 6 में भी पढ़ते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा करके लिखा है। तो उसकी करुणा जो है, उनकी दया जो है, उनका कोई अंत नहीं। हम लोग भजन संहिता 119 का 156 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 156 यहाँ लिखा है, हे यहोवा तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। परमेश्वर की दया जो है बड़ी है, ग्रेट है। हिज मर्सीज आर ग्रेट। उसकी दया का कोई एंडिंग नहीं है, वो बहुत बड़ा है। इफिसी 2:4 को भी हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। इफिसी 2:4, थैंक गॉड। इफिसी 2:4 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, He is rich in his mercy. God is rich in mercy. वो जो दया का धनी है, लिखा है यहाँ, दया का धनी है अपने सब बड़े प्रेम के कारण से, अपने बड़े प्रेम के कारण से जिससे उसने हमसे प्रेम किया। उसने अपने महान प्रेम किया इसलिए क्योंकि वो दया का धनी परमेश्वर है। और मत्ती 5 का हम लोग 7 को पढ़ेंगे, जो पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। मत्ती 5 का उसका 7 में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्यों दयावंत लोगों को धन्य कहा गया है? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दया करते हैं, इसीलिए उनको भी धन्य कहा गया है। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है। उनकी करुणा का, उनका जो दया है उसका कभी अंत नहीं है। और सोचिए, जब ऐसा महान परमेश्वर आपसे और हमसे इतना बेहद प्रेम करते हैं तो हमें उनके समान और बनने की कितनी आवश्यकता है, और उनके करीब बने रहने की, उनकी महिमा करते रहने की हमें बहुत आवश्यकता है। तो हमें घमंड भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, वीर अपनी वीरता पर घमंड न करे,
बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, पर घमंड इस बात पर करे कि वो मुझ परमेश्वर को, वो महान परमेश्वर को जानता है। और आज हमें भी गर्व है कि हमारे परमेश्वर का राज्य का कोई अंत नहीं, उसके शांति का कोई अंत नहीं, उसकी करुणा का कोई अंत नहीं, और आपका हमारा भी कोई अंत नहीं। हम लोग बदल जाएंगे, लेकिन उनकी करुणा का अंत नहीं होने के कारण से एक दिन वो हमें अपने सम्मुख में रखेंगे। लेकिन उसके लिए निरंतर हमें प्रभु में बने रहना है और उनकी महिमा करते रहना है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड। एक्सक्यूज मी, सॉरी। हमारे जीवित करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस महान अनुग्रह के लिए। अनुग्रह पर अनुग्रह करके आपने हमें सुंदर जीवन दिया, सुंदर वचन को दिए, वो वचन जो आपने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व दिया। साथ में प्रभु अपनी बड़ी दया करके निरंतर हमें एक प्रेमी पिता बन करके, एक महान अनुग्रहकारी बन करके हमें लिए चल रहे हैं। इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपके राज्य का जो अंत नहीं है और वही अनंत राज्य में आप हमें ले जाना चाहते हैं, इसलिए आपने अपने प्रिय पुत्र को दिए। धन्यवाद प्रभु, उसके उस महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद, वो महान बलिदान के लिए धन्यवाद। हमारी सहायता और मदद कीजिए कि हम निरंतर आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूर्ति करते हुए आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद आपकी शांति के लिए प्रभु, जिसका कोई अंत नहीं है और मूल कारण आप शांति के स्रोत हैं। धन्यवाद ऐसे शांति दाता के लिए। निरंतर आपकी शांति प्रभु जी हमें ले चले, आपकी शांति में हम बने रहे प्रभु। धन्यवाद आपकी दया के लिए, हम मर नहीं मिटे, यह आपकी महाकरुणा का फल है। आपकी करुणा और कृपा अनंत है प्रभु। धन्यवाद सुंदर अवसर देने के लिए, इस पेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मसीह मंडली आगरा मसीह मंडली के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस पेज के चलाने वाले आपके दास दासी अनुपम सर और मैडम सबनम जी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आशीष दीजिए। हमारे साथ कुछ भाई बहन जुड़े हुए थे प्रभु, उन सारे भाई बहनों को बड़ी आशीष दीजिए। जहाँ कहीं भी रहते हैं प्रभु, ज्योति के समान चमकते रहने के लिए अनुग्रह कीजिए, नमक के समान इस्तेमाल होते रहने के लिए अनुग्रह कीजिए। आपकी करुणा नित्य घेरे रहे प्रभु, और सदैव उनके जीवन के द्वारा से आपकी महिमा होती रहे। धन्यवाद। आने वाले रात्रि काल को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सुंदर जीवन देने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए सारी महिमा इज्जत आपके धन्य नाम को अर्पित करते हैं, और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ब्लेसेड। धन मसीह जी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। अंग्रेज सिंह, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। ओलिवर सिंह, गॉड ब्लेस यू। जोएल बारला, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। कृपा करके इस पेज को आप शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी परमेश्वर की महिमा करें। हैव अ ब्लेसेड नाइट, पीसफुल नाइट। बाय बाय।